नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है जनरल इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो व्यापम के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था कि आपको एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ये 4 टॉपिक के डेली कम से कम 10 शब्दों को याद करना है। अब जिसने पढ़ा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो गई होगी, क्योंकि दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड में ना इन 4 टॉपिक से आपको 8 नंबर फिक्स हो जाएंगे। कितने नंबर फिक्स हो जाएंगे? 8 नंबर फिक्स हो जाएंगे। मैंने डायरेक्टली स्ट्रेटेजी आपको बताया था, मेरे से जितना संभव हुआ, मेरे से जितना हुआ दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया अंग्रेजी। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों तो आप कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है, तभी तो आप मेरे वीडियो देखने आए हो। ठीक है, नहीं तो आप किताब में पढ़ लेते या फिर कहीं अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लेते। ठीक, आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो मैंने बोला था, आपको बताया था तरीका कि आप डेली 10-10 शब्द एक रजिस्टर बना लो इनके, और आपके 8 नंबर यही फिक्स कर लेंगे। बचते हैं आर्टिकल, ठीक, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक है, नरेशन, वॉइस और ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, इनमें अगर आप दोस्तों रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये टॉपिक में रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उलझे हुए टॉपिक रहते हैं, इनमें पढ़ने में बहुत समय लगता है। लेकिन ये जो 4 टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये रटने वाले हैं, सीधा रटो, हिंदी में अर्थ समझ में आए। यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना दोस्तों तो 8 में से कम 6-7 नंबर इनमें से ले आते। ठीक है, बचे बाकी टॉपिक में दोस्तों आप आराम से 8-7 और स्कोर कर लेते तो आप 15+ आराम से चल जाते। आपकी अंग्रेजी कितनी भी कमज़ोर रहती तो आप 15+ स्कोर कर लेते। मेरी भी अंग्रेजी कमज़ोर है, मैं कोई अंग्रेजी या बहुत बड़ा अंग्रेजी का मास्टर नहीं हूँ, मैं भी आपको पता है, मैं भी पेपर देता हूँ। ठीक, तो जैसा मैं करता हूँ दोस्तों आपको बताते चलता हूँ, है ना। लेकिन आपने किए हैं कि नहीं किए हैं ये आपकी ईमानदारी आपके ऊपर निर्भर करती है। ठीक, चलिए, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ हमारी कमज़ोर, मैंने बताया था एक बार कहानी बताया था आपको कि एक राजा था तो वो क्या करता है, 20 से खीर खाता है। कटोरी में जो खीर रखी रहती है या किसी भी पात्र में सोच लो तो गर्म खीर रहती है, तो 20 से हाथ डाल के खाता है। तो उसकी माँ कहती है, मूर्ख, ऐसे खाते हैं खीर क्या? खीर को एक तरफ से धीरे धीरे निकाल के ठंडा करके खाया जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है ना। अंग्रेजी में भी आपकी अंग्रेजी कमज़ोर होगी, इसलिए दोस्तों मैंने कहा था कि धीरे धीरे आपको क्या करना है, ठंडा कर करके आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैपेबल ऑफ द डिकेइंग थ्रू द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर आपको इसका हिंदी में अर्थ समझ में आता होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन के अर्थ भी आपको समझ में आते होंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी डिक्शनरी या आपकी जो मतलब जो आपकी वोकैबुलरी है कमज़ोर होगी तो फिर आपको डायरेक्ट रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारने के अलावा आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है कैपेबल ऑफ डिकेइंग थ्रू द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं कहता हूँ आपको पूरा अर्थ समझ में आए ना एग्जैक्ट, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा कि आई एम गोइंग, ठीक है, आपको भले पूरा एग्जैक्ट पता ना आए लेकिन ऐसा उसका समझ में आना चाहिए कि यार मैं जा रहा हूँ, ऐसा इसका कुछ सेंस निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैपेबल ऑफ डिकेइंग थ्रू द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब जो जीवित चीज़ें होती हैं दोस्तों उसमें जो नष्ट होने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ मैंने साइंस में पढ़ाया था। जैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं, जो गल जाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं, जो नहीं गलते। जैव निम्नीकरणीय के उदाहरण क्या होते हैं, जैसे आपके घर सब्जी में जो छिलका निकलते हैं आप उसे कहीं फेंकना, वो 8-10 दिन बाद नहीं दिखेंगे। लेकिन एक पॉलीथीन दोस्तों जहाँ फेंकते हो 5 साल बाद भी खोदोगे तो वो वहीं पर मिलेगी। ठीक, इसलिए वो अजैव निम्नीकरण होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। और ये जो पदार्थ नष्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्ट ऑफ पासिंग और कमिंग इनटू अ न्यू हैबिटेट और कंट्री, मतलब दोस्तों किसी नई जगह या स्थान या देश में आने की जो चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अप्रवासन, इमिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ मत करो, अगर आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर होगी तो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक, और रट्टा मारोगे तो आराम से 300-400 शब्द रट्टा मारने में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार नज़रों के सामने से गुजारो,
अगर आपकी रडार में फंस गया तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेज इंजरी ऑन नहीं है, इंजरी और है, ठीक है, और डेथ। ठीक है, मतलब दोस्तों एक ऐसी अभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली घटना दोस्तों जो इंजरी मतलब चोट और डेथ मतलब मौत का कारण बनती है, तो उसको एक्सीडेंट कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीरियड ऑफ ड्राई वेदर दैट इज इंजरियस टू क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब फसल होता है, वेदर मतलब मौसम होता है, इंजरियस मतलब दोस्तों क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है, या चोट होता है। ठीक, पीरियड मतलब समय होता है। ठीक है, मतलब दोस्तों एक ऐसा मौसम जो फसल को नुकसान पहुंचाता है, ड्राई मौसम, सूखा मौसम। ठीक है, तो उसको कहते हैं सूखा, और सूखा को अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉट, ड्रॉट। ठीक है, चलिए DROUGHT ड्रॉट कहते हैं, ड्रॉट मतलब होता है सूखा। सूखा समझते हो ना, सूखा मतलब अल्प वर्षा। ठीक है, और अतिवृष्टि और न्यून वृष्टि तो समझते होंगे। ठीक, अल्पवृष्टि वही चीज़ है ना। चलिए, टू मेक रीपेमेंट मतलब दोस्तों मान के चलो मैंने आपको दिया, मेरे को आपको देना है मान के चलिए 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपये देना है, मैंने आपको दे दिया 800 रुपये, बच गए कितने 200, तो फिर बच गए कितने 200, तो फिर मैं आपको 200 और दूंगा ना, तो उसको कहते हैं टू मेक रीपेमेंट। हिंदी में अर्थ बोलता है, इसको कहते हैं हिंदी में प्रतिपूर्ति। क्या कहते हैं, पूर्ति करना, मतलब प्रतिपूर्ति करना। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये लिखा हुआ भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखना ना, मैं तो उसको पढ़ता हूँ रिम्बर्स। क्या पढ़ता हूँ, रिम्बर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A large amount of information stored in computer system। कंप्यूटर में जहाँ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको डेटाबेस कहते हैं, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु ड्रॉस और प्रोड्यूस मैप्स। एक व्यक्ति दोस्तों जो खींचता है और बनाता है क्या, मैप्स मतलब मानचित्र या नक्शा, उसको कहते हैं कार्टोग्राफर, हिंदी में बोले तो मानचित्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी कंसेंट्रेटेड रे ऑफ लाइट। बचपन में खूब खेले होगे, एक लाल कलर का जो लेजर रहता है ना, उसमें देखना जहाँ फोकस करते हो वहीं जाता है, तो उसको कहते हैं लेजर। ठीक, क्योंकि जहाँ प्रकाश की किरण क्या होती है, कंसंट्रेट मतलब क्या होता है, कंसंट्रेट मतलब दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब एक ही दिशा में जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइट फैल जाए, लाइट फैलता नहीं, आपने देखा होगा लेजर का, वही होता है। ठीक है, लेजर कहते हैं उसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, एन अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग दैट इशूट्स अ कॉलम ऑफ हॉट वाटर और स्टीम हायर इनटू द एयर। मतलब दोस्तों एक ऐसी चीज़ जहाँ से गर्म जल या गर्म वस्तु हवा में निकलती है, वातावरण में निकलती है, उसको कहते हैं गर्म झरना। ठीक है, गर्म झरना को अंग्रेजी में कहते हैं जीसर। ठीक है, GEYSER, जाइसर, जो भी पढ़ना पढ़ लेना, मैं तो GEYSER लिखा है तो मैंने जीसर पढ़ लिया, जेसर पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लेता हूँ मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फायर फाइटर मैनेज टू पुट आउट द फायर बिफोर इट स्प्रेड टू अदर हाउसेज। मतलब दोस्तों फायर फाइटर का मतलब क्या होता है, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उन्होंने आग में कंट्रोल पा लिया था कि आग जब तक दूसरे घर में ना पहुंचे। ये एक्चुअल में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, ये फार्सल वर्ब का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको कहते हैं स्टंगुस कहते हैं, मतलब आग बुझ गई थी, आग स्टंगुस मतलब बुझा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई अ पर्सन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप। आपके घर में आता होगा प्लम्बर, क्या करता है, वो पाइप को फिट करता है, और यदि आपका नल बंद हो गया तो उसको रिपेयर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु मेक्स अ सफिशिएंट स्टडी ऑफ ह्यूमन एंटिक्विटीज़। एंटिक्विटीज़, अब एंटिक्विटीज़ का अर्थ जैसे मान के चलो आपको नहीं पता होगा तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो एंटिक्विटीज़ का मतलब होता है दोस्तों जो पुरावशेष होते हैं, ठीक है, मानव के अवशेष होते हैं, उसका अध्ययन करना, उसको कहते हैं दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो मानव के पुरावशेषों का अध्ययन करता है उसे कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी काइंड ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉमर्स। मतलब दोस्तों किसी भी उद्योग में किसी प्रकार का लीगल मतलब वैध रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, रोक लगाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एम्बार्गो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एम्बार्गो कहते हैं, EMBARGO, एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है हिंदी में प्रतिषेध। क्या होता है, प्रतिषेध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, मतलब दोस्तों किसी भी बात को क्या करना, सत्य मान के चलना, किसी भी बिना सबूत के, तो उसको कहते हैं एक्जियोम। क्या कहते हैं उसको भाई, एक्जियोम। और एक्जियोम क्या होती है, इसको एक्जियोम को हिंदी मतलब कहावत, कहावत होती है ना, जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ भी कहावत सुने होगे आपने। ठीक है, वही चीज़ कहावत जो होती हैं उनको कहते हैं एक्जियोम। उनको सत्य नहीं मानना है भाई, है ना। और जैसे कहावत सुनते हैं ना, वो सत्य भले ही ना हो, विदाउट प्रूफ के अपन उसको सत्य मानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये कहावत होती है। ठीक, लेकिन सत्यता से परे, सत्यता नहीं होती है, अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ मेटल। मिक्सचर ऑफ मेटल मतलब दोस्तों जो धातु होती हैं उनको मिक्सचर को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, एलॉय कहते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, साइंस में कई बार पढ़े हो आपने, है ना।
एलॉय, ठीक है। द ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मान के चलो दोस्तों कोई बीमार हो जाता है तो उसको कहते हैं ना हम कि वो बाहर स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, रिकवर हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ठीक है। मतलब दोस्तों किसी बीमारी से धीरे धीरे रिकवर होना उसको कहते हैं कॉन्वलेसेंस, कॉन्वेलेसेंस मतलब स्वास्थ्य लाभ लेना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द एक्ट ऑफ पर्सन हु हैविजली डिले थिंग्स, देखिए दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम को क्या करता है, लेट करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई, ये लिखा है प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से लगा लेना कि जो आदमी हर काम को क्या करता है, देर करता है, डिले करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आप अपने हिसाब से बोल लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दैट विच कैन नॉट बी रेज्ड, जो मिटाया नहीं जा सकता, अमिट को इंग्लिश में कहते हैं इनडेलीबल, स्पेलिंग याद रखना, INDELIBLE, स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि मिस स्पेल्ट और करेक्ट स्पेल्ट इन दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मैंने आपको बोला था कि मिस स्पेल्ट और करेक्ट स्पेल्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये 5 टॉपिक भी पढ़ लेते ना भाई, आराम से 8-9 नंबर ले आते 20 में से, और बाकी जो बच रहा है उनमें से आप कर लेते तो 15+ चल जाते। कितनी भी गंदी अंग्रेजी रहती है आपको, ठीक है, तो आप आराम से स्कोर कर लेते। लेकिन आपको भाई क्या करना है, आपको तो पढ़ना है आर्टिकल, प्रीपोजिशन ही पढ़ना है, कंजक्शन ही पढ़ना है, इतने सारे रूल्स भरे हुए हैं उसमें। मैंने बोला था कि मोटे मोटे रूल्स पढ़ लो, उतने में काम आपका हो जाएगा MP फॉरेस्ट गार्ड में, ठीक। नरेशन वाइज में भी रूल होते हैं, और सीधे साधे रूल से वो क्वेश्चन देते नहीं हैं, अपवाद टाइप के रूल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन ये रट्टा वाले क्वेश्चन, ये रट्टा वाले टॉपिक, इनको तो आप जैसे मिस स्पेल्ट वाला चैप्टर है, इस पर इंग्लिश लिख के देख लेते हैं आप, जितने भी आपको पुराने एग्जाम में आए हुए मिलते हैं सब रिपीट क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है ना। आप हिंदी में भी देख लो, आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हो तो कहाँ से आते हैं, सब आपसे बनते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, किताब में लिखे हुए होते हैं, प्रीवियस ईयर के पूछ लेते हैं, और नए आते हैं तो आपसे नहीं बनते हैं। ऐसी स्थिति क्या है, अंग्रेजी की होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटेंटिव एंड क्विक टू थिंक एंड एक्ट, मतलब दोस्तों किसी भी काम में करने के लिए क्या करना, सजग रहने के प्रकार से, है ना, तो उसको कहते हैं अलर्ट मतलब क्या होता है, सावधान होता है, ठीक है। अलर्ट मतलब सावधान रहना, ठीक। चलिए सजग रहना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट कन्फ्यूजन एंड अप्रोर, ग्रेट कन्फ्यूजन एंड अप्रोर मतलब दोस्तों क्या हो गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, क्या हो रहा, अतिथि हो रही है, ठीक है, अतिथि। ग्रेट कन्फ्यूजन मतलब हल्ला हो रहा है, अप्रोर मतलब हल्ला होता है, ठीक है। तो उसको दोस्तों कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, क्या होते हैं, पेंडुलम मतलब शोरगुल हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, कोलाहल होता है, उसको कोलाहल भी कहते हैं, कोलाहल, ठीक है। जैसे मान चलो आप कहीं भीड़ में बात करते हो तो आपको क्या होता है, वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है ना, क्या बोल रहा है, कैसा क्या हो रहा है ना, तो उसको कहते हैं पेंडेमोनियम, क्या कहते हैं, पेंडेमोनियम मतलब शोरगुल या कोलाहल होता है इसका मतलब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस वेयर फार्मर्स स्टोर देयर सरप्लस ग्रेन, किसान जहाँ दोस्तों अपना अनाज रखता है उसको कहते हैं ग्रेनरी, क्या कहते हैं, ग्रेनरी। अब ग्रेनरी का हिंदी में अर्थ होता है अनाज गृह। जो आपको मोहनजोदड़ो में आपने देखा हो ना कि सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता था, वो अन्नागार वही होता है, उसको ग्रेनरी कहते हैं, ठीक, जहाँ ग्रेन्स रखे जाते हैं, अनाज रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी सेटल्ड एट अ मीटिंग, मतलब दोस्तों आपको मीटिंग में जो चीज़ें तैयार की जाती है उसको क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं ना। एजेंडा मतलब मसौदा होता है, ये हिंदी परिभाषित शब्द भी है, ठीक है। हिंदी परिभाषित शब्द में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एजेंडा का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होता है, मसौदा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, जो आपका मरगू मतलब शवगृह होता है ना, उसको कहते हैं जहाँ बॉडी को रखी जाती है पहचान के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है डीलिंग विथ मोमेंट एंड फोर्स, ठीक है, तो उसको कहते हैं डायनेमिक्स, गति विज्ञान कहते हैं, ठीक है, डायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंस और पावर स्पेशली इन बिजनेस और पॉलिटिक्स है, मतलब दोस्तों बिजनेस मतलब क्या होता है, उद्योग धंधे होते हैं, और पॉलिटिक्स मतलब होता है नेतागिरी, ठीक है। तो नेतागिरी में जो पावर होता है उसको कहते हैं क्लॉट, क्या कहते हैं, क्लॉट मतलब ताकत टाइप की जो चीज़ होती है ना, उसको ताकत की बहुत ज़्यादा प्रभाव है, शक्ति है, विशेष रूप से प्रभाव। व्यापार देखो, प्रभाव या शक्ति जो होता है वो या तो आपका बिजनेस में होता है कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, या व्यापार में जो प्रभाव होता है ना कि बहुत बड़े नेता, छोटे नेता हैं, उसी को कहते हैं क्लॉट, मतलब ताकत या एक प्रकार से आपका प्रभाव दिखना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन हु स्टैंड बाय बट डज नॉट टेक पार्ट इन एन इवेंट, मतलब एक व्यक्ति दोस्तों मान के चलो आप कहीं खड़े हो, ठीक है, जबरदस्ती में खड़े हो, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं उस काम से, ठीक है, तो उसको कहते हैं बाय स्टैंडर, क्या कहते हैं, बाय स्टैंडर कहते हैं। मतलब दोस्तों कहीं भी खड़े रहना लेकिन उस कार्यक्रम में भाग नहीं लेना, उसको बाय स्टैंडर कहते हैं, ठीक है।
अब हिंदी में क्या कहते हैं आप देख लेना अपने हिसाब से, आप खड़े हो तो आपको मुझे पता है बस, है ना। चलिए, फोर्सफुल एंड फायरी स्पीचेस। फोर्सफुल मतलब क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से कह सकते हैं कि तीव्र, ठीक है, तीव्र या आक्रोशित भाषण जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, हैरांगुर। हैरांगुर कहते हैं, क्या कहते हैं, हैरांगुर कहते हैं, हैरांगुर कहते हैं, हैरांगुर कहते हैं, ठीक है। हैरांगुर मतलब दोस्तों उच्च भाषण या जो आवेश से भाषण दिया जाता है उसको भाषण कहते हैं, आवेशपूर्ण भाषण, आवेशपूर्ण भाषण, गुस्से में भड़कीला भाषण जिसको हम कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्क ऑफ आर्ट मेड बाय कार्विंग, ठीक है, मतलब दोस्तों जो नक्काशी होती है ना उसके द्वारा बनाई गई जो कला होती है उसको कहते हैं स्कल्पचर, क्या कहते हैं, मूर्ति कला कहते हैं, ठीक है, मूर्ति कला मतलब स्कल्पचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लीड्स एन एस्ट्रोर लाइफ। एस्ट्रोर लाइफ मतलब क्या होता है भाई, मतलब एक संयमित जीवन जीना, जैसे आप साधु सन्यासी को देते हैं ना, वो संयमित जीवन जीते हैं, समय पे खाना, कम खाना, ज़्यादा तेल मिर्च का नहीं खाना, एक संयमित जीवन की पहचान होती है ना, तो उसको कहते हैं एस्केटिक, क्या कहते हैं, एस्केटिक मतलब सन्यासी होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है, मतलब दोस्तों घटनाओं की लंबी और जटिल श्रृंखला, घटनाओं की लंबी और जटिल श्रृंखला को कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सागा, मतलब जैसे कहते हैं ना गाथा, गाथा गाने वाले लोग कहते हैं ना गाथा, वही होती सागा कहते हैं उसको अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन ऑफ गेटिंग रिड ऑफ समथिंग, मतलब दोस्तों किसी भी चीज़ को नष्ट करने की जो एक्शन होता है, काम होता है, उसको क्या कहते हैं, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिस्पोजल कहते हैं, ठीक, डिस्पोजल मतलब नष्ट कर देना होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस। डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस दोस्तों, डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस आपको हिंदी में समझ में आ रहा है, उसको रैकीटाल कहते हैं, रैकीटेल कहते हैं, जो आपको समझना समझ लेना, ठीक है। अब परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं भाई, इसको मुझको नहीं पता, है ना, रैकीटाल कहते हैं उसको, डांस और म्यूजिकल परफॉर्मेंस को एक शब्द में, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनय या वादन कुछ भी कह सकते हैं ना। ए मूवमेंट और एक्शन ऑफ हैंड्स और फेस, मतलब दोस्तों आपको जो चेहरा होता है और हाथ होते हैं, किसी के सामने अपन कुछ कहते हैं ना, किसी के सामने कुछ लोग हाथ उठा के और चेहरे से बात करते हैं, चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है उससे बात करते हैं, उसको गेस्चर कहते हैं, गेस्चर कहते हैं, ठीक। और पोस्चर क्या होता है, पोस्चर मतलब दोस्तों कोई मुद्रा में बैठ जाना, उसको पोस्चर कहते हैं, ठीक है। चलिए, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन सेम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, समकालीन, मैंने बताया था, कल भी बताया था, कंटेम्पोररी कहते हैं, अकबर के समकालीन कौन था, तानसेन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी अनहैप्पी एंड टेम्पर्ड एंड साइलेंट, उसको कहते हैं दोस्तों उदासी व्यक्ति, उदास टाइप का जो आदमी होता है, ठीक है, उसको मोरोज कहते हैं, क्या कहते हैं, मोरोज कहते हैं, जो बहुत उदास होता है, दुखी होता है, इस प्रकार की चीज़ें, बहुत शांत टाइप का दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हर्ट और किल्ड इन एन एक्सीडेंट, मतलब दोस्तों कोई व्यक्ति जो एक्सीडेंट में मर जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक शब्द में कैजुअलिटी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कैजुअलिटी कहते हैं उसको, कैजुअलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइट बिटवीन वुमेन, मतलब दोस्तों जो महिलाएं होती हैं उनके बीच में जो लड़ाई होती है उसको क्या कहते हैं, कार्ट फाइट कहते हैं, ठीक है, कार्ट फाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन, मतलब इसको दोस्तों जो पर्वत होता है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको समिट या शिखर कहते हैं, शिखर सम्मेलन कहते हैं ना, वही समिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, मतलब ट्विलाइट मतलब क्या होता है दोस्तों, जो संध्या और रात के बीच का जो समय होता है ना उसको डस्क कहते हैं, गोधूली जिसको आप हिंदी में बोलते होंगे, ठीक है, वो डस्क होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीलिंग ऑफ डीप एंजाइटी और ड्रीड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंजिस्ट, क्या कहते हैं, एंजिस्ट कहते हैं। और एंजिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एंजिस का मतलब होता है चिंता या घबराहट होना, ठीक है। एंजाइटी मतलब क्या होता है, तनाव वनाव होता है ना, वही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु इज वेरी टॉकटिव, बहुत ज़्यादा बोलने वाला उसको कहते हैं गैरोलियस, बाचाल जिसको हम कह सकते हैं, गैरोलियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिक्टिव ऑफ स्पेशल टर्म यूज्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड और जॉब, ग्लोसरी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ग्लोसरी मतलब शब्दावली, ठीक, शब्दावली मतलब जो किसी विशेष क्षेत्र जॉब फील्ड में शब्द युक्त कर जाते हैं उनको ग्लोसरी कहते हैं, ठीक है, शब्दावली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल इनक्लोजर फॉर कैटल, सीप और पोल्ट्री, ठीक, उसको कहते हैं दोस्तों पेन, ठीक है। इनक्लोजर मतलब क्या होता है, जो ढांकने वाली चीज़ होती है, एक चारों तरफ से पैक, है ना, मतलब जहाँ पर कैटल मतलब भेड़, सीप मतलब क्या, कैटल मतलब क्या होता है, कैटल मतलब दोस्तों ऊँट हो गया, सीप मतलब भेड़ हो गया, ठीक है, और पोल्ट्री मतलब मुर्गे जो होते हैं ना उनको रखा जाता है, उसको पेन यानी पशुपालन कुल मिला के ये पूछना चाह रहा था वो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्री टू बाय एवरीवन, मतलब सभी लोगों से सहमत, सभी की सहमति जो होती है उसको क्या कहते हैं, एक मत होना कहते हैं ना, तो सभी की जो सहमति होती है उसको कहते हैं यूनेनिमस, यूनेनिमस कहते हैं, ठीक है, यानी कि सहमति कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ठीक है, रईसों की जो सरकार, रईस लोग जो सरकार चलाते हैं उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक है,
कुलीन तंत्र कहते हैं, कुलीन शाही कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु टेक्स प्लेजर इन शॉप लिफ्टिंग। देखिए शॉप लिफ्टिंग मतलब क्या, दुकान को छोड़ने पर खुशी किसको होगी बताइए मुझे, प्लेजर किसको होगी, खुशी किसको होगी, चोर की होती ना, तो क्लेप्टोमेनिया होता है, एक बीमारी होती है दोस्तों, ये मानसिक बीमारी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आदमी जब किसी प्रकार की चोरी करता है ना उसको खुशी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन टू अ फोटोग्राफ टू एनी अदर इलस्ट्रेशन। कैप्शन, देखा होगा आपने, कई बोर्ड वोर्ड लिख रहते हैं तो उसमें जो लिखा होता है उसको कैप्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु ईट्स अ ह्यूमन फ्लैश, जो आदमी मानव का मांस खाता है उसको क्या कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं, कैनिबल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट मी, उसको क्या कहते हैं, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट मी, उसको कहते हैं दोस्तों बहुत कम समय के लिए, एम्पीरियल, एम्फीमेरल कहते हैं, क्षणिक कहते हैं, क्षणभंगुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सीरीज ऑफ स्टार मतलब कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन मतलब दोस्तों क्या होता है, तारामंडल होता है हिंदी में। ठीक है, मतलब तारों का समूह या तारों की श्रृंखला तारामंडल कहलाती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 20 मिनट में 50। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शब्द दूँ। ठीक है, 50 आज दिया हूँ, ये 50 देखो मैंने 20 मिनट में 50 पढ़ा दिया। अगर आप हर दिन भी आधा आधा घंटा पढ़ते ना भाई, तो आप आराम से 50-50, 100-100 क्वेश्चन पढ़ सकते थे और 3-3, 4-4 दिन में आपकी वोकैबुलरी शानदार हो जाती। ठीक, चलिए आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में चल जाना और ये PDF में डाल रहा हूँ, रट्टा मार लेना, बस यही मैं कह सकता हूँ दोस्तों। मैंने आपको बोला है ना कि आपके अंदर दोनों चीज़ की क्वालिटी होना चाहिए, समझने की भी और रटने की भी। ठीक है, जो चीज़ समझ में आती है तो ठीक, और नहीं आती तो रट लो। क्लियर, चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।